मेथालालपुर कानपुर से 30 किलोमीटर दूरी पर मिश्री लाल रहते थे। साधु संतों के प्रति उनका आदर था और किसी भी गरीब गुरबे को देखते ठुठरते या भूखे तो उनको अपने घर ले जाते, खिलाते पिलाते, एक आध दिन रखते भी। ऐसे पवित्र आत्मा मिश्री लाल की सेवा ने करवट ली। उसके घर बालक आने वाला है। अनजान साधुओं ने कहा कि हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए, तुम हमारे स्वागत आगत की मेहनत नहीं करो, हमारे को एक सहयोग दो, तुम्हारे घर अभी अभी प्रसूति होने वाली है। पत्नी ने तो रात को कहा था, दाई तो आई हुई है, बोले प्रसूति होने वाली है। वो प्रसूति हो जाए, बच्चा जन्मे, किसी की नजर ना पड़े, हमको उस बच्चे का दर्शन करना है। महाराज आपकी आज्ञा का पालन होगा। मिश्री लाल ने थोड़ी मिनटों में खबर सुनी। दाई ने कहा पुत्र हुआ है। दाई तुम चले जाओ और उसकी मां को अलग से कहीं ले जाओ, बच्चे को रख दो ठीक जगह पे। बच्चे को देखते ही साधुओं ने कहा मिश्री लाल, हवन सामग्री जल्दी ले आओ। मिश्री लाल चौंके, अभी सूरज उगा नहीं, अंधेरा है, न जाने कितने बजे हैं, प्रभात काल। बोले नहीं नहीं, बाजार से नहीं लाना है, पास के कमरे में हवन की सामग्री सब पड़ी है, तुम ले आओ। मिश्री लाल को और अचंभा हुआ, पास का कमरा, हवन सामग्री, हमने तो कभी लाके रखी नहीं। बोले ज्यादा बात ना करो, ले आओ। देखा तो हवन सामग्री पड़ी। साधुओं की अलौकिक शक्ति देखकर मिश्री लाल तो गदगद हो गए। साधुओं ने दरवाजा बंद करके उस कमरे को हवन सामग्री से आहुतियां देकर ऐसा कुछ प्रभावशाली बना दिया और देखते देखते साधु बाहर आए। कमरा सारा हवन सामग्री के बू से सात्विक हो चुका था। मैं क्या करता हूं, कमरा बंद करके गोचंदन अगरबत्ती जलाता हूं, पूरे कमरे में गोचंदन अगरबत्ती के ऊपर घी की बूंदें डालता हूं, वो ऊर्जा वाला प्राण बन जाता है। तो उसी श्वासोश्वास में मैं प्राणायाम करता हूं, आसन करता हूं, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति, याद शक्ति, बुद्धि शक्ति बरकरार है। आप लोग भी फायदा उठाना, तुम्हारे बच्चे बच्चियां सब। दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़े, पेज नंबर 41वां जरूर देखें। लखनऊ में अटल जी आए थे, वो भी उनका अनुभव है। तो हम 1 किलो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते और श्वासोश्वास 21,600 लेते, 9,600 लीटर हम हवा लेते छोड़ते हैं। 9,600 लीटर, उसमें से 10 किलो जीवनी शक्ति हम लेते। भोजन 1 किलो, भोजन से जो मिलता है उससे 10 गुना प्राणवायु से हमको लेना पड़ता है। तो आपके अटैच लेटरिन बाथरूम आपके स्वास्थ्य के दुश्मन है। एग्जॉस्ट फैन जरूर होना चाहिए। बाथरूम अटैच हो तो चल जाए, शौचालय अलग हो तो अच्छा रहेगा। और आपके कमरे में गाय के कंडे को जलाकर उसके ऊपर घी की बूंदे डालो और वो कमरा महीने में 2-4 बार ऐसा पावरफुल हो। मैं तो रोज पावरफुल बनाता हूँ। आज भी कुटिया में मैंने गोचंदन अगरबत्ती जलाई, उस पर थोड़ा घी के दिए में से घी लेके मैं डुबा के फिर वो जलाता हूँ, तो ऊर्जा ही प्राणायाम बनते हैं। अब हम आते हैं फिर मिश्री लाल के नवजात शिशु के कमरे में। 3 साधुओं ने हवन करके कमरे को ऐसा वाइब्रेट कर दिया कि जैसा वो चाहते थे। देखते देखते तीनों साधु बाहर आए। मिश्री लाल उनको छुड़ाने विदा देने, महाराज कुछ खाओ पियो, क्या सेवा करें। बोले हमारी जो तुमने सेवा करनी थी वो कर दिया, बच्चा दिखा दिया, अब हमको जो करना था कर दिया। अच्छा, देखते देखते चांदनी रात थी, भोर अभी होने वाली थी। चंद्रमा की चांदनी में देखते देखते साधु कहां गए पता नहीं। चारों तरफ दूर दूर तक नजर डाली, साधु अदृश्य हो गए। मिश्री लाल ने
मान लिया कि ये कैसे साधु रहे होंगे। ये बात प्रभात होते होते पूरे गांव में फैल गई और मिश्री लाल का गांव में अच्छे लोग महत्व तो जानते थे। किसी ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए होंगे, किसी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश आए होते तो यज्ञ की क्या जरूरत थी उनको। किसी ने कहा कि यज्ञ के द्वारा प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए आए हैं, बालक को होनहार बनाने के लिए आए होंगे, धर्म लुप्त हो रहा है ऐसे को दिव्य आत्मा बनाने को आए होंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन वो साधु फिर कभी दिखे नहीं। और मिश्री लाल ने अपने बच्चे का नामकरण करवाया। बच्चे का नाम रखा गया मोतीराम। मोतीराम साधारण बच्चों की अपेक्षा कुछ निराला था। जितनी और बच्चों में चंचलता हिलचाल होती उतनी नहीं, वो शांत बैठे रहते और कभी कभार मिट्टी का ही शिवलिंग बनाते और उसके सामने देखते रहते। मां को हुआ कि इन बाबाओं ने मेरे बेटे को न जाने क्या जादू कर दिया है, ये बेटा कहीं साधु न हो जाए। 12 साल की उम्र में मिश्री राम का सपूत, मिश्री लाल का सपूत कहीं साधु न हो जाए मोतीराम, उसकी शादी करा दी। 16 साल तक की उम्र तक तो वो शादी क्या है और काम विकार क्या होता है उस तरफ उनका लक्ष्य ही नहीं रहा। ये तो 1890 की बात है, लेकिन 1947 के भागा दौड़ में मेरे भाई की शादी करा दी। 15 साल का था, भाभी 14 साल की, लेकिन 20 साल की उम्र तक उनको पता नहीं था कि ये होता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के शरीर को नोच नोच के अपनी कमर तोड़ो, पत्नी की कमर तोड़ो, नहीं। संयम ही सच्ची मोहब्बत है। वो किसान बेवकूफ है जो खेड़े और बीज न रोपे, वो गृहस्थी बेवकूफ है कि खेड़े और गर्भाधान नहीं करे और ऐसे ही अपना भुज तेज नाश करे। संयम बड़ी ऊंची चीज है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपकी पत्नी का आप पर बड़ा भरोसा हो और आपके पति का आप पर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि कोई बोले तुम्हारी पत्नी ऐसी थी ऐसी थी, मैंने फलाने के साथ देखा, बोले किसी को देखा होगा, मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। पत्नी को पुरुष का संपादन, विश्वास का संपादन करना चाहिए और पुरुष को स्त्री के विश्वास का संपादन करना चाहिए, तभी गृहस्थी जीवन का कुछ रंग आता है। संयम ऐसी चीज है। खैर 16 साल तक तो उनको संसार विकार का पता नहीं था। उसके बाद मोतीराम को संसार व्यवहार में धकेला गया और फल स्वरूप उनको बालक हुआ। कुछ ही दिन में देखा कि अब ये तो माया बढ़ जाएगी। वो एक दिन चल दिए तो चल दिए। 26 साल की उम्र में घर छोड़कर वो उज्जैन में चले गए। उज्जैन साधु संतों का दर्शन, सत्संग और पूर्व के योगी थे, साधना में रत रह गए। देखा कि गुरु के बिना ऊंची स्थिति नहीं मिलेगी। गुरु की खोज करते करते नाम सुना था, उज्जैन में 4 साल रहे तो पूर्णानंद महात्मा उच्च कोटि के संत हैं, उनकी शरण गए। उन्होंने कहा दीक्षा तो बाद में देंगे, अभी वेदांत का अध्ययन करो। अहमदाबाद गए, अध्ययन किया, फिर लौट के आए।
गुरु ने देखा कि इसकी भूख पक्की है, उन्होंने दीक्षा देकर नाम रखा स्वामी भास्कर आनंद सरस्वती। पूर्णानंद के शिष्य अब मोतीराम में से भास्कर आनंद बन गए। भास्कर आनंद ध्यान भजन के प्रभाव से इतनी ऊंचाइयों को छू चुके थे कि उनके निकट कोई आता उसे शांति और अच्छे संस्कार मिलते। अच्छे संस्कार और शांति पाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन भास्कर आनंद ने देखा कि अभी मुझे पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ, वाहवाही में मेरा समय बर्बाद हो रहा है। चुपचाप एक शाम को वो स्थान छोड़ के चले गए। ऐसे करते कराते उनके जीवन की लीलाएं तो बहुत है, लेकिन वो काशी जा रहे। काशी में भी वही भीड़ भड़ाका हुआ। इतने में सम्राट को पता चला एक अच्छे योगी हैं भास्कर आनंद। दर्शन करके काशी नरेश बड़े प्रसन्न हुए। कभी कभी आ जाते थे। महाराज भीड़ भाड़ से उकताए हुए हैं। राजा ने कहा, महाराज एक बगीचा है, वहां कोठी है, काशी से बाहर है। वो अयोध्या नरेश आए थे, प्रताप नारायण सिंह, और नाम सुना था। और प्रताप राय सिंह का वो बगीचा काशी में था। महाराज को उस बगीचे में ठहराने की प्रार्थना की। और लोग तो आना जाना बंद हो गए, लेकिन राजा साहब के 8 रखे हुए सेवक महाराज को कोई तकलीफ ना हो उस चीज वस्तु लाने के लिए, वो 8 सेवकों को कहा कि देखो, मेरे को तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं, केवल इतनी सेवा करना कि यहाँ कोई लोग आए नहीं। कुछ दिन तो साधना चली, लेकिन अयोध्या नरेश प्रताप राय आते तो काशी नरेश आने लगे, उनके परिवार वाले आने लगे। धीरे धीरे बड़े लोगों में, राज घराने के लोगों में महाराज की साधना, तितिक्षा और दर्शन उपदेश का असर ऐसा पड़ा कि बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे। देखा कि अब ये बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे। एक भुमेरा खुदवा दिया, उसी में रहते और शाम को इतने बजे दिखेंगे, दर्शन देंगे, फिर मौन हो जाएंगे। उनका प्रभाव बढ़ता गया। लेकिन वहां एक कोई अभागा मेहमान आ गया राजकुल का। उस मेहमान ने कई ऐसे टूने टोटके और धूर्त लीला करने वाले साधुओं के साथ उसका पाला पड़ा होगा। साधु को देखकर ही उसको लगता था ये तो ढोंगी है, ये तो ढोंगी है। ऐसा उसने अंधा चश्मा मानसिकता का पहन लिया। बोले, आप किसके पीछे पड़े हो? ऐसे साधुओं को तो मैंने कई छान मारा है, इनकी मैं परीक्षा लूंगा। काशी की 3 वैश्याओं को बुलाया कि जाओ, जगह दिखा दी, 100 रुपया मिलेगा। 100 रुपया मतलब 2 तोला सोना, 20 ग्राम तोला, 20 ग्राम सोना, 50-55 रुपए तोला। 100 रुपया बहुत बड़ा होता है। वैश्याएं गई। नीचे ध्यान में महाराज बैठे थे। महाराज को देखते ही वैश्याओं का मन बदल गया।
राजा साहब क्षमा करें। वो किसी रजवाड़े का राजा था, काशी आया था और महाराज के दर्शन और ख्याति सुनी। उस परिवार का मेहमान था वो। ये काम हमसे नहीं होगा, 1000 रुपया दूंगा, कार्य में सफल होना तुम्हारा कर्तव्य है। चढ़ाया रंग, मेरा आदेश है। तीनों वेश्याएं फिर गई। उतने में महाराज का ध्यान खुला। जो कुछ नाज नखरे, जो कुछ गंदी चेष्टा होगी थोड़ी बहुत की। महाराज ने कहा देखो, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो चली जाओ यहां से, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, समझी। 2 तो भाग गई, लेकिन तीसरी को 1000 रुपया मतलब 40 तोला सोना, उस जमाने का 1000 रुपया 1890 का। 1960 में 130 रुपए तोला सोना था, मैंने खरीदा था। वो गई नहीं तो महाराज के संकल्प से एक सांप निकला और उसके पैरों में लपट गया। ऐसी चींखी, क्षमा करो बाबा, क्षमा करो, माफ करो। भागी तो भागी, ऐसी भागी के पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में उसने वैश्य का धंधा बंद कर दिया और भक्तानी बन गई। इस प्रकार ये कानपुर से सटे हुए गांव में मिश्रीराम धर्मात्मा सत्संगी था और उसके घर ऐसी दिव्य आत्मा आई कि उसके जीवन में बहुत सारे चमत्कार, आत्मिक शक्तियां विकसित हुई। मैं कई बार कई जगहों पर कह चुका हूं कि विवेकानंद ने भी कहा कि मनुष्य के अंदर जो योग्यता है उसका 1,00,000वां हिस्सा विकसित होता है तो बुद्धिजीवी बन जाता है, डीआईजी बन जाता है, आईजी बन जाता है, नेता बन जाता है। 1,00,000वां हिस्सा अगर वो अपनी महिमा के तरफ मुड़े तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल।